एक जो है ना वो बना रहा था, चिलम बना रहा था मिट्टी को ऐसे कर करके, है वहाँ से संत निकल रहा था। संत ने कहा भैया क्या बना रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूँ, हुक्का वारी है, जो हुक्का पिए तका है उनके लिए चिलम बना रहा हूँ। बोले बाबरे गर्मी के दिन आ रहे हैं, मार्च चल रहा है ना भाई, मार्च चल रहा है। बोले अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, अप्रैल मई जून, हम चिलम इतनी नहीं बिकेगी जितनी तेरी पानी ठंडो करवे वाली मटकिया बिकेगी। इसलिए ऋतु को, मौसम को और इन सब को देख करके जो लोग अपना काम करते हैं वो सफल होते हैं, और बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। रेट मटकी बनाओ ना, सो ऐसा कह करके उसका विचार बदल गया। विचार बदल गया तो उसने दोबारा जो निकात बनाई फनाई थी ना, वो तुरंत जो गुड़मड़ी करके फिर कर दी, दोबारा से फिर लेने लगा। तो संत से वो मिट्टी कहने लगी कि मैं तुम्हारा कितना आभार प्रकट करूं, मैं जिंदगी भर जलती, मैं जिंदगी भर फुकती। मेरे शब्दों के भाव को समझिएगा। अगर मेरा निर्माण चिलम के आकार का होता तो मैं जिंदगी भर फुकती, और जो मेरे टच में आता उनको फूंकती, है ना, जलती और जलाती, फूंकती, और जैसे हम लोग का वो देख के फूंकना जाती है, देख के आग लग जाती है। हमारे नाम के धुएं वहीं से उठते हैं, हमारे अफवाहों के धुएं, हमारे अफवाहों के धुएं उन्हीं इलाकों से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है? तो फुकती में आभार प्रकट करती है, हे संत देवता, हे संत भगवान, तुमने आकर के ये मेरे को जो निर्माण कर रहा है उसका विचार बदल दिया। और उससे भी कहती है बनाने वाले से कि धन्यवाद, आपने अपना विचार बदल लिया, नहीं दुराग्रह करते तो नहीं बदल पाते, है ना। तो वो कहता है कि मेरा तो विचार ही तो बदले हो, मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा ना करो। बोले तुम्हारे नेक विचार बदलवे तो मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। हो ही तरन, हो ही तरन, तारन नरते, तरने वाले भी और तारने वाले भी, ठंडे रहने वाले भी और ठंडा करने वाले भी बन जाते हैं वे माटी के पुतले, हैं जो अपने आप को मुलायम कर लेते हैं, मुलायम। और यदि डेल को डेल बने रहे हो तो, डेल को डेल बने रहे हो तो फिर कछु बन नहीं पावेगो, हैं? हैं? तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान को और अपने गुरु जी को इतना आभार किया कि प्रभु मैं क्या था और क्या बना दिया। और ध्रुव जी महाराज ने जो है ना 36,000 वर्ष राज्य किया है। यहाँ बहुत भाव प्रकट हो रहे हैं मेरे, क्योंकि यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं। यहाँ के श्रोता और कार्यकर्ता दोनों ही इतने अच्छे हैं, मन कहता है इनसे कह दूं लव यू। क्या कहता है? लव यू। आई लव यू नहीं, ओनली लव यू। क्योंकि जो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथई बचा, जो कौवे की तरह शब्दों को चुने हैं और भीतर ले जाए, जो कदर करता है ना, जो कदर करता है तो पिलाने वाले को का आनंद कई गुना हो जाता है? तो इतना शांति से, इतना गहराई से सुन रहे हो, समझ रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन ये बताते हैं कि आपको कितनी मिठास और कितना आनंद आ रहा है। तो कुछ भाव हैं जो मैं हर जगह नहीं खोलता, कुछ खोलने का मन हो रहा है। आर यू रेडी जी? ओके। बात है कि ध्रुव जी महाराज, यहां से मैं आगे छलांग लगाता, आगे वाली कथा कहता, पर मैं अब यहां टिकूंगा थोड़ी देर। ध्रुव जी महाराज
का जो सिंहासन है, जो राज्य है, वो 5 वर्ष के लिए नहीं मिली गद्दी उन्हें। हमारे हिंदुस्तान में किसी को एक बार जब जनता चुनती है तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 5 साल। और बीच में टपक जाए तो है। कुछ लोगों की तो सरकारें बड़ी संघर्ष से कभी बनती हैं तो कभी 13 दिन चली, कभी 13 महीना चली है। 13 दिन 13 महीना। तो जब प्रावधान 5 साल का, तो जरूरी नहीं है कि प्रावधान भी पूरा कर पाए। तो क्योंकि इन गद्दियों पर बिठाने के लिए जो चुनती है जनता, वो स्वयं अस्थायी है, इसलिए उसकी गद्दी, उसके द्वारा दी हुई गद्दी भी अस्थायी होती है। जनता जो होती है वो स्वयं मिथ्या होती है, असत्य होती है, चंचल होती है, इसलिए उसके द्वारा चुना हुआ वो मनुष्य और मनुष्य को मिलने वाली गद्दी, वह पद भी कैसा होता है? अस्थिर। स्थिर नहीं, अस्थिर होता है, चलायमान होता है, स्थिर नहीं होता साहब। क्योंकि उन लोगों ने चुना है जो खुद ही, बोला करो आगे, जो स्थिर नहीं है अपनी बात पे, झूठ ही देना, झूठ ही लेना। जब जिला पंचायत सदस्य जब चुना जाता है और उसमें जिला पंचायत सदस्य के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, तो जिला पंचायत सदस्यों की चोरी होती है और फिर खरीद होती है। अरे हाँ या ना करते रह करो भाई, मैं ज़्यादा राजनीति में जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उनको जो खरीदने वाला है, पैसा देने के बाद में भी उनको किडनैप करके दूसरे राज्य में रखना पड़ता है। लेने के बाद में भी कौन से क्षण, कौन से कालखंड में कहां कूद जाए, इतना तक भरोसा नहीं होता। तो उनके द्वारा चुना हुआ आदमी कितने दिन रह जाएगा? आप सब समझ तो रहे हो ना। खरीदने के बाद में भी उनके अकाउंट में पहुंच गए हैं, या फिर कैश पहुंच गया, इतने करोड़ चला गया, उसके बावजूद भी उसे जो है यहाँ से बाहर रखना पड़ रहा है, मेढक की तरह बटोरना पड़ रहा है। एक आदमी, तो मैं क्या बताऊं, मेरा चेला है, उसने कहा गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैंने दूसरे राज्य में रखा और उन्होंने कहा कि भाई फैमिली से इतने दिन दूर नहीं रहा जा रहा है, तो मैंने उनकी फैमिली भी उनके घर, उनके पास पहुंचाई, होटलों में जात ले तो मरो पूरे खानदान सहित हैं, और उनके खावे पीवे को भिल्लड़ बैठे हो करोड़ों में हैं। मैंने फिर भयो कहा, बोले कछु नहीं, मेरा तवसू बड़ा साफ है वो। और ये बात किसी और की नहीं है, आपके क्षेत्र के किसी की व्यक्ति है। तो भी जो है 20 करोड़ से मेरा चूना लगा, लेकिन लेना एकन, क्योंकि हमने विश्वास उन पे किया है जो खुद विश्वास के योग्य नहीं है। और इनके द्वारा दी हुई गद्दियां और गोदियां क्या मायने रखती हैं। हाँ, जब गद्दी पर बैठाने पर परमात्मा आ जाए, या कोई महात्मा आ जाए, या कोई बुद्ध पुरुष तुम्हें जब गद्दी सौंपे, वो जो बताए उस मार्ग पे चल करके ध्रुव की तरह से हैं, और जो गद्दी लेकर के स्वयं राज सत्ता आएगी, क्योंकि परम सत्ता का हाथ उसके ऊपर हो जाता है ना, ईश्वर का हाथ जिसके ऊपर हो जाए। तो ये संसद में जो बैठते हैं ना, वो दुनिया के चुने हुए होते हैं, संसार के चुने हुए होते हैं, जगत के चुने हुए होते हैं, लेकिन जिन्हें जगदीश चुनता है ना, वो जब बैठते हैं जिस गद्दी पर, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जब अंगद जी महाराज जब गए लंका में, तो बोले ए रावण, मैं चाहता हूं कि तेरा राज्य अचल हो जाए, अटल हो जाए, ये स्थायी हो जाए। रावण बोले वो तो है ही, उसमें क्या शंका है, वो तो है ही। बोले ना, अभी अचल नहीं है,
अभी स्थिर नहीं है। बोले कैसे कहते हो तुम? बोले दिखाऊं? बंदर कह रहा है तीनों लोकों में जिसका दबदबा है, स्वर्ग में और पाताल तक, रावण का दबदबा केवल भूलोक पे नहीं था, काल उसकी पार्टी से बंधा था। इंद्र उसके मारे कांपता था, क्योंकि इंद्रजीत तो उसका बेटा था। समझ तो रहे हो ना? उसके दबदबा को समझिए फिर, और उसके सामने जाने वाले एक बंदर को समझिए, हैं? फिर वो बंदर कहता है, बोले तेरा जो राज्य है, तेरी जो गद्दी है, ये स्थायी नहीं है। मैं चाहता हूं तू स्थायी, क्योंकि तुम मेरे ताऊ लगते हो, हैं? तुम मेरे ताऊ लगते हो। मेरे पिताजी तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे मित्र थे, हैं? तुम्हारे फ्रेंड थे, वाली। हाँ, तुम मेरे ताऊ लगते हो। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ताऊ जी तुम्हारा राज्य जो है स्थायी हो जाए। ऐसा कुछ ऑफर लेके आया हूं, यदि थोड़ा सा मेरी बात मान जाओ, हैं? थोड़ा सा ऐसा कर लोगे, फिर तुम्हारे राज्य को कोई हिला नहीं सकता। अरे बोले मेरे को तो अभी भी कोई हिलाने वाला नहीं है, तू कौन है, कहां से बकवास करने आ गया? तो बोले नेक दिखाऊं? तो अंगद जी महाराज ने, एक बंदर ने धरती पे बैठ के दोनों हाथ और यूं करके धरती पे मारे, तो सिंहासन पे से ऐसे हलो और मौके बल गिरो और मुकुट लुढ़कट डोले। सो अंगद जी ने खट खट खट, बंदर तेज तो होता ही है, हैं? 4 मुकुट यूं फेंक दिए रामादल में। अब 6 रह गए। अब 6 बाने लगाई, 4 नंगे और 6 मुकुट वाले सिर हो गए, हैं? ऐसी दुर्दशा कर दी। फिर अंगद जी ने कहा, अपना गद्दी को जरा मजबूत करिएगा, इसमें कुछ लगाइए फेविकॉल फेविकॉल, हैं? जो ये हले नहीं। अभी मैं तो एक छोटा सा बंदर हूं, जब वो तुम्हारी गद्दी को हिला सकता है, यदि रामा दल आ गया तो तुम्हारी गद्दी का क्या होगा सोच लेना। और सुनो, तुम पूछोगे तो है नहीं, तुम पूछोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें पूछने न देगा, तुम्हारा अभिमान तुम्हें पूछने न देगा। लेकिन मैं फिर भी राम का दूत हूं, राम की करुणा के कारण मैं आपके पास आया हूं। फिर भी एक सुझाव दे के जा रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो फॉलो कर लेना, और फॉलो कर लोगे तो गारंटी मेरी है। क्या सूत्र दिया कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लंका अचल राज तुम करहु। श्री राम चरण पंकज उर दुनिया में कोई जेसीबी नहीं बनी होगी जो तुम्हारे सिंहासन को हिला पाए। एक काम कर लो, जिस हृदय में तुमने अभिमान को बिठा रखा है, उसी हृदय में मेरे भगवान को बिठा लो, बात बन जाए। लंका अचल राज तुम करहु। लंका अचल राज तुम करहु। जिनके हृदय में अभिमान विराजमान रहता है, उनको भगवान की या भगवान के दूतों की बात समझ में, और वे खो बैठते हैं। इतने सुंदर सोने की लंका के राजपाट को खो बैठा, क्योंकि रामदूत की बात मानी नहीं। लेकिन रामदूत की बात, नारद जी की बात ध्रुव जी ने मान ली, जिनमें कोई क्षमता नहीं है। रावण तो कितना बड़ा क्षमता माने, बाकू तो मिलो मिलायो राज खोएगो, हैं? और जिसके पास जो देश से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया, हैं? माने रामदूत की बात मान ली। नारद जी राम जी के भेजे हुए दूत थे,
उन्होंने मान ली तो उन्हें ऐसा राज्य मिला, ऐसा राज्य मिला, ऐसा राज्य मिला कि 36,000 वर्ष तो पृथ्वी लोक पे। और उसके बाद भगवान ने कहा था सुनो, यहां धरती से जब ऊपर जाते हैं तो मर के जाना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। मौत तुम्हें खींच नहीं पाएगी, मौत तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगी, क्योंकि मौत उन्हें हाथ लगाती है जो अंडर कस्टडी आते हैं काल के हैं। लेकिन मेरे अंडर कस्टडी में काल आता है, भगवान कह रहे हैं ध्रुव से, हैं काल मेरे अंडर कस्टडी में आता है, तो फिर और तुम मेरे दास हो, इसलिए काल का जोर तुम पे चलेगा नहीं, मौत तुम्हें छुएगी नहीं। हाँ, समय आने पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना जरूर करने आएगी कि समय पूरा हो गया है, हैं? लेकिन हाथ नहीं लगाएगी, हैं? अरे भैया ये तो ध्रुव जी महाराज हैं, हमारे शिकोहाबाद में तुम जाओ और माँ कोई कुत्ता डोल लो, कुत्ता, और कुत्ता जो है ना एकदम तुम जो है डंडा लेके मार भी कोशिश करो और बाकी गले में पट्टा बंधे दिख जाए तो डंडा रुक जाता है। कहूँ विधायक को तो ना है, कहूँ सांसद को तो नहीं है, कहूँ मंत्री को तो, अरे हाँ ना तो बोलो भैया। तो जब कुत्ता पे परिवारों डंडा रुक जाता है, कहू टुच्चे मुच्चे, कहू विधायक को के मंत्री को हो के, कहू ब्लॉक प्रमुख को कुत्ता तो नहीं है, इतने में डंडा रुक जाता है। जहाँ सुप्रीम पावर है जिसके सामने कोई पूरे तीनों लोकों में नहीं है, जब हम उसके पालतू बन जाएंगे ना तो काल का भी डंडा हमारे ऊपर चल नहीं सकता। इसलिए मरोगे नहीं, मौत तुम्हें मार न पाएगी। बोले तो मैंने यहाँ जब तुम्हारा राज्य पूरा होगा उससे पहले एक दूसरा लोक तैयार कर दूंगा तुम्हारे लिए, हैं? उस लोक में तुम जाओगे और वहां फिर सृष्टि के प्रलय काल तक तुम्हारा अखंड अनंत राज्य चलता रहेगा, क्योंकि तुमने राज्य की लालसा से, गद्दी की लालसा से मेरा तप किया है ना, मेरा भजन किया है ना, हैं? और मेरो नाम है भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त की इच्छाओं को पूरी करने वाला मेरा नाम है। तो मैं इतना लंबा राज्य दूंगा क्योंकि मेरे द्वारा दी हुई कोई भी चीज अधूरी नहीं होती। आधी अधूरी मेरी चीज जो हमेशा पूरी कंप्लीट होती है, संपूर्णतया। उस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ अधूरापन नहीं है, यहाँ सब पूर्ण है। और संसार के पास में सब कुछ अपूर्ण है, क्योंकि संसार स्वयं अपूर्ण है? इसलिए ध्रुव जी महाराज को एक लोक बना के दिया। आज भी हम उसको ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। वो यहाँ से तारा दिखता है, लेकिन जहां वो है वहां पूरा ध्रुव जी महाराज का लोक है अपना। तो लंका अचल राज तुम करहु, राम चरण पंकज उरधर। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। हे नारद जी, हे पत्थरों को पारस बनाने वाले, हे लोहे को सोना बनाने वाले, हे जीव को ब्रह्म बनाने वाले बुद्ध पुरुष, मैं तुम्हारा आभारी हूं। क्यों?
हंस हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी। नारद जी ने अपना न बनाया होता तो आज ध्रुव यहाँ न होता साहब। यदि कोई बुद्ध पुरुष, कोई रामदूत, कोई राम सखा, कोई राम सेवक है, जब हमको अपना बनाता है, आहा कहां से कहां पहुंचा देता है। हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी में। अरे ये दुनिया के दो कौड़ी के लोग जब अपनाते हैं ना तो जाने क्या 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 देखते हैं। लड़की को लड़का देखते हैं, लड़का को लड़की देखते हैं, तो जाने क्या 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 देखते हैं, हैं? और फिर भी पता नहीं अपनाए अपनाए न अपनाए। लेकिन जब ठाकुर अपनाता है, कोई बुद्ध पुरुष, कोई संत, कोई गुरु जब अपनाता है तो कोई क्या कोई कुछ कहता है कि चला चल के दिखाओ, जरा कलर दिखाओ, जरा डिग्री दिखाओ, हैं? उनका कभी आभार नहीं मानते हम। बस यही हमारी कृतज्ञता है, हैं? यही हमारा अपराध है। एक पुरुष जो है जब अपनाता है तो लड़की से कितनी अपेक्षाएं करता है। एक लड़की भी है किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले क्या है, जरा फोटो तो दिखाइए, हैं? सैलरी क्या है, ऊपर की कमाई कितनी है, वैसे स्वभाव तो ठीक है ना, पीते तो नहीं हो ना, पीता तो नहीं है ना, नहीं नहीं, कितना कुछ देखती है एक लड़की। और वो बुद्ध पुरुष, परमात्मा, संत, हैं? आहा ऐसा दयालु कौन होगा साहब। हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी। हो पड़ गई दिल पे मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पे मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी प्यार की शहनाइयाँ। अंदर का जब माहौल बदलता है ना बाहर का माहौल बदल जाता है साहब, हैं? और अंदर का माहौल बिगड़ जाए तो बाहर कितना भी अच्छा बना रहे, फिर बाहर का माहौल अच्छा लगता नहीं है, हैं? दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा
कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। कुछ तोला न कुछ पूछा, तूने हंस के दिया जो दिया, ना कुछ पूछा ना कुछ जांचा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। हा? वो ना कुछ मांगा ना कुछ बोला, तूने दिल से दिया जो दिया। हो ना कुछ चाहा ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। ये दुनिया के लिए कुछ लोग गाते हैं, दुनिया में ऐसा होता। अरे साहब जाओ बिना तोले बिना पूछे, या तो राम कर सकता है या कोई राम का दूत कर सकता है। लौट के वहीं आ जाओ। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे, कोई तूफानों से मिल गया साहिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। रामचरण पंकज उरधर। तो बोले अभी क्या कर रखा है? अभी तो क्या हो रहा है, हम लोगों का क्या हो रहा है कि कामचरण पंकज उरधर। हमें मिलने वाले लोग, हमारे मित्रगण, हमारे अपने हैं, हमारे खुद के निजी लोग भी क्या कहते हैं हमसे कि कामचरण दामचरण हरामचरण लोभचरण दंभचरण पंकज उरधर। गृहस्थी में रहते हो थोड़ा सा लोभ तो चलता है, जरूरी है। अरे संसार में जीना है तो थोड़ा सा कपट तो रखना पड़ेगा, हैं? अरे भैया ये करना है वो करना है तो थोड़ा सा तो अहंकार जरूरी है, हैं? ये सब क्या सलाह दे रहे हैं? अरे धिक्कार है उस मदारी को जो जिस बंदर की गर्दन में रस्सी बांध करके पैसे तो कमाना सिखाता है, राम राम करना सिखाता है,
समझिएगा मेरी बात को। मैं संसार के अपने संबंधियों की बात कर रहा हूं, उन मिलने जुलने वालों की बात कर रहा हूं जो हमारे बहुत अपने होते हैं, जो हमारे मालिक भी बनते हैं। धिक्कार है उस मदारी को जिस बंदर को वो नोट खींचना सिखाता है। क्या नहीं सिखाते हमें संसार के लोग, यहां तक के माता पिता स्वार्थ रत ओहू। अध्यात्म की बात चल रही है, अब मैं परिवार की बात नहीं करूंगा, अध्यात्म की बात चल रही है ना, तब मैं ये कहूंगा कि माता पिता स्वार्थ रत ओहू, जो ये तो सिखाते हैं कि उदर भरे सोई धर्म सिखावे। वो मदारी गर्दन में रस्सी बांध करके ये सिखाता है कि पैंट तब तक नहीं छोड़ना जब तक जेब में से कागज का नोट न निकाल दे। और बंदर सीखता भी है, और बंदर तब तक पैंट और कुर्ता छोड़ता भी नहीं है जब तक वो नोट न निकाल दे। ये भी सिखाता है कि राम राम कैसे करना, ये भी सिखाता है कि नाराज कैसे होना, ये भी सिखाता है ससुराल कैसे जाना, ये भी सिखाता है बंदूक कैसे चलाना। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वो मदारी ये नहीं सिखाता है कि गर्दन में से इस रस्सी को खोल के आजाद पंछी कैसे होना, ये नहीं सिखाता। क्योंकि स्वार्थ के कारण यदि ये आजाद हो गया है तो मेरे लिए जो नोट कमा रहा है, मेरे लिए जो मेरा जो स्वार्थ का साधन बन गया है वो नहीं बनेगा है। लेकिन मदारी का ये कर्तव्य बनता है कि उसे कम से कम ये सिखाए कि जब तक चलो मेरा स्वार्थ पूरा होता है तब तक मैं रखूंगा, लेकिन बाद में कहीं ये फंसे ना, तो इतना भी तो सिखाए कि बेटा ये रस्सी ऐसे खोली जाती है, इन बंधनों से ऐसे मुक्त हुआ जाता है, इन संसार के ये बनाए हुए जो बंधन हैं इनसे ऐसे मुक्त हुआ जाता है। ऐसा भी तो बताना चाहिए ना, लेकिन नहीं बताते। अच्छा, कुछ तो जानते ही नहीं है और कुछ जानते हैं तो बताते नहीं है। तो रामचरण पंकज उरधर लंका अचल राज तुम कर। संसार नहीं बताता कि रामचरण पंकज, भगवान के चरण हृदय में धारण करके ये करो हैं। यदि संसार के लोग मिलेंगे तो यही काम चरण की बात करेंगे, दाम चरण की बात करेंगे हैं। क्या सुने ने थोड़ो थोड़ो बचावे को बीसी डालो करे हैं, थोड़ा गुल्लक बना जा काम में कर ले, ने जा में इन्वेस्ट कर दे हैं। ये रामचरण की बात नहीं है, ये काम चरण की बात है कि जाए हृदय में धारण कर ले। तो संसार माता पिता स्वार्थ रत ओऊ। लेकिन ध्रुव जी महाराज की जननी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, बार बार वंदन करता हूं, जो ये कहती है बेटा तू भला ही मेरे अकेला है, मेरे दूसरा बेटा नहीं है। लेकिन मैं भी भगवान के भरोसे रही हूं, मैं नहीं चाहती कि तू मेरा बंदर बने, क्योंकि मेरा बंदर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं चाहती हूं तू बंदर भी बने तो राम को बंदर बने हैं? जो राम का बंदर बनता है ना वो हनुमान बन जाता है। जो राम का बंदर बनता है ना वह उसके स्मरण मात्र से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि राम का बंदर बनना है तो क्या हो जाएगा? अरे तेरे नाम मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे शब। राम का बंदर बनने से होता है ये हैं? और हम तो जन कौन कौन के बंदर बने हुए हैं? नारी विवश नर सकल गुसाई नाचहि नट मरकट कीना। बंदर तो बनना पड़ेगा, अब चाहे उधर के बन लो और चाहे इधर के बन लो। उधर के बनोगे तो ये होगा कि नासे रोग हरे शब पीरा। जोशो मेरे
हनुमत बलवीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, नाशे रोग हरे शब। जो शतवार पाठ कर कोई, ये छूटई बंधा। जो रस्सी बंधी थी ना संसार की, हैं, उस रस्सी को खोलना सीख जाएगा, है जो राम के दूत का दूत हो जाएगा, राम के दूत का जो दूत हो जाएगा ना, है जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। छूटे बंद महासुख होई। ओ बात मानो न मानो खुशिया। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। मानो न मानो हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। पर संत की, वो संत की बात पर, वो ग्रंथ की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। शंकर भगवान की।